साउथ और नॉर्थ का जो एक कल्चरल डिफरेंस है, जो एक मंदिरों का, वास्तुकला का, खान पान का, रहन सहन का, पहनावे का, ये जो विभिन्नता है, तो इसमें कितनी सिमिलरिटीज हैं, किन मायनों में अलग हैं, और आपको अच्छा सबसे ज्यादा कौन सा लगता है? देखिए, साउथ इंडिया में जब आप आएंगे, दक्षिण भारत में, आपको मैसूर पैलेस एक बार जरूर जाना चाहिए। और मैसूर पैलेस में एक ऐसी सीट है, ऐसा तख्त है जिसपे महाराजा बैठा करते थे, तो सीढ़ियां बोला करती थी, शुभ और अशुभ बताया करती थी। और राजा कृष्णदेव राय ने राजा वड्डेयार को वो गिफ्ट कर दिया था। मैं आपको एक बात मैंने इसलिए जिक्र किया मैसूर पैलेस का, क्योंकि वहां पे दशहरा की यात्रा अभी आपने देखी होगी, सबसे स्पेशल वही होती है, हाथी पे निकलती है। और मैसूर में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए ईश्वर भगवान के जो चित्र हैं, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में है। यहाँ तक कि जो इन्वेडर्स थे, मुगल्स थे, जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था हमारे जो मंदिर थे और जो हमारे इतिहास से संबंधित जो चित्रकलाएं थी और बहुत सी चीजें थी, राजा रवि वर्मा और जो यहाँ के जो चित्रकार थे, उनसे वो चित्र लिए गए। नॉर्थ में भी आए वो, यहाँ तक की। और यहाँ पे जो श्रुति परंपरा है वेदों की, वो आज भी जीवित है। यहाँ की वेद पाठशालाओं में आज भी वेद मंत्रों का जब उच्चारण होता है, वो यूं और यूं जो एक तरीका होता है, मैं तो पूरी तरह जानता नहीं और मैं इसको फॉलो भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने वो देखा है। यहाँ पे श्रुति परंपरा आज भी जिंदा है। और एक श्री कृष्ण भट्ट नाम के व्यक्ति से मैं मिला था, वो 25 तरह से वेदों का उच्चारण करते थे, सीधा और उल्टा। और वो अलग अलग अपने गले को अलग 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 तरीके से वेद मंत्रों के उच्चारण करते थे, और वो परंपरा आज भी यहाँ जीवित है। शिमोगा एक स्थान है, शिमोगा में एक पूरा गांव है जो संस्कृत बोलता है। मैं उस गांव में भी होके आया हूँ। और मैं कहता हूँ, आप एक बार सौरभ जी इधर आओगे, मैं जहाँ रहता हूँ ये है परशुराम श्रेष्ठी कोस्टल एरिया। आप तो परशुराम के वंशज हैं, आपको तो जरूर आना चाहिए। कोस्टल कर्नाटक जो है, परशुराम सृष्टि है, यहाँ बाढ़ वगैरह नहीं आता है। और यहाँ बताया जाता है बड़ी से बड़ी आपदा टल जाती है, क्योंकि यहाँ परशुराम जी ने फरसा फेंका था। और यहाँ की विशेष बात यह, यहाँ से लेके केरल तक एक गॉड ओन जो धरती कहते हैं ना, गॉड ओन जो सृष्टि है, जो एक स्थान है, केरल से लेके यहाँ और गोवा तक, ये बहुत स्पेशल है। और यहाँ के लोगों की विशेषता ये है, मंदिरों में जाके जो इनका पूजा करना और जो इनका जो समर्पण है ईश्वर के प्रति। मैं यहाँ पे कद्री मंदिर गया हूँ, वहां जाना चाहिए। वहां पे भागीरथी का जल आ रहा है, कभी भी वो सूखता नहीं है, हमेशा वहां पानी आता रहता है। और यहाँ पे बताया जाता है पांडवास भी आए थे, पांडव आए थे, और पांडवों की गुफा है, उसकी गहराई कितनी आज तक किसी को पता नहीं। यहाँ डिस्कवरी वाले भी अगर उसे जांच करने जाएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। यहाँ कद्री मंदिर है, यहाँ पे कटील मंदिर है, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है। और यहाँ पे एक बहुत स्पेशल जगह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को, सिटी मीडिया के सौरभ जी, यहाँ पे एक स्थान है, उसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, उसको उसकी पीठ के संचालक हैं। मैं थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। बहुत अच्छा स्थान है, और वहां की बताया जाता है कोर्ट लगती है, और वो उस कोर्ट में वो बैठते हैं और गांव वालों को उनकी बात माननी पड़ती है। अगर वहां पे उन्होंने कुछ लिखित में दिया है, वो बड़े से बड़ा फैसला वही लोग करवाते, वीरेंद्र हेगड़े जी करवाते हैं। सुब्रमण्य के पास में एक जगह है, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं अभी बीच में अगर दोबारा याद आता है तो बताता हूँ। लेकिन वो विशेष चर्चा इसलिए, वो मोदी जी के भी बहुत खास हैं, और वो लोगों को स्वरोजगार भी देते हैं, स्वावलंबी भी बनाते हैं। जो मंदिरों की परंपरा है, मंदिरों से उनके स्कूल भी चलते हैं, वेद पाठशाला भी चलती है, गुरुकुल भी चलते हैं। स्वामी मंजुनाथ का मंदिर है, और बहुत विशेष वहाँ की दिव्यता है। बताया जाता है कि 10,000 से 50,000 लोग वहाँ रोजाना भोजन करते हैं। अब आप सोच के देखिए, हमारे यहाँ पे मंदिरों में यह परंपरा बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। जो यहाँ की विशेष बात है वो ये है कि दोपहर का भोजन अधिकतर मंदिरों में दिया जाता है। और यहाँ पे एक मंदिर है
जीएसपी मंदिर, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण एक यहाँ पे कम्युनिटी है जो सरस्वती नदी के पास रहा करते थे नॉर्थ में। और क्योंकि वहां से वो पहले गोवा आए और फिर गोवा से यहाँ पे सारी जगह आ गए, मतलब उडुपी, मैंगलोर और आगे तमिलनाडु भी गए और केरल और इन सब जगहों पर। तो यहाँ की विशेष बात यह है कि इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। वो कैसे कि ये अपने आने वाली जनरेशन को उस तरह, जैसे हमारे यहाँ पे जो नैनो फैमिली का कल्चर चला है और बहुत हम कट से गए हैं, छोटे छोटे रोजगार और इन सब में फंस के हम अपने कल्चर से कट गए हैं थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक लोग अभी जुड़े हुए हैं अपने कल्चर के साथ, वो चाहे विदेश में चले जाएं, चाहे वो यहाँ से बेंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद या कहीं भी चले जाए, लेकिन वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। अपने टीके लगाने को, अपनी पूजा करने को, या अपना जो इनका संस्कार है, जिस संस्कार से विवाह करते हैं, उन सबको ये बहुत भली भांति निभाते हैं। मैंने यहाँ पे एक विशेष बात देखी जो हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ के वस्त्र। जो हमारे यहाँ पे लड़कियां जीन्स आदि पहन के चले जाती है, लेकिन अभी भी यहाँ पे इतना कल्चर है कि जीन्स आदि पहनने से जब मंदिर जाती है लड़कियां परहेज करती है स्कर्ट और जीन्स पहनने से। वो अपनी वेशभूषा जो इनकी साड़ी होती है या उससे संबंधित, जिसमें कि एक प्रॉपर, जो कहते हैं ईश्वर को, भगवान को भी बुरा ना लगे और कोई बड़ा बुजुर्ग भी देखे उन्हें बुरा ना लगे, ये अपने कल्चर को मतलब साथ लेकर चलते हैं। और अक्षय पात्रा जो है वो यहीं से शुरू हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस्कॉन टेम्पल वाला अक्षय पात्रा जो संस्था चलती है वो भी यहीं से शुरू हुई थी। और बहुत कुछ विशेष है, मैं आपको बताने लगूंगा तो बहुत जी जी, ज्यादा मैं आपका समझ समय ले सकता लूंगा। हूँ कि हमारी संस्कृति इतनी विशाल और इतनी वैभवशाली है कि उसका एक वीडियो के कुछ मिनटों में जिक्र नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी समय निकालेंगे, हम चर्चा करेंगे आपसे, चूंकि आपका यात्राओं को लेकर के अनुभव काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकेगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब रामेश्वर जी हमारे यहाँ का जिक्र कर रहे थे तो हमारे यहाँ से इनका तात्पर्य उत्तर भारत से था, क्योंकि रामेश्वर आर्या जी स्वयं उत्तर भारत के से संबंधित हैं, परंतु ये दक्षिण भारत में इनकी अभिरुचि ज्यादा है, तो ज्यादातर समय अपना दक्षिण भारत में व्यतीत करते हैं। तो बाकी उम्मीद करेंगे कि जो हमारे उत्तर भारत के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, रामेश्वर जी की बातों को जिन्होंने सुना है, वो भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, किसी भी प्रकार से हम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करते रहेंगे। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.